नमस्कार भाई सबको, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारा एक ऐसा यंत्र है, ऐसा टूल है, उपकरण है जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीजों को मापने में यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर ऐसा उपकरण है जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई मापने का कार्य करता है। ठीक है भाई, इससे हम तीनों चीजों को मापन ले सकते हैं। लंबाई भी नाप सकते हैं किसी की, गहराई भी माप सकते हैं और चौड़ाई भी ले सकते हैं। आइए सॉरी, ये हमारा एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है। वर्नियर कैलिपर एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है हमारा। वर्नियर कैलिपर एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है, यानी हमें किसी चीज को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के साथ और किसी टूल की आवश्यकता नहीं है। वर्नियर कैलिपर खुद अपने आप में सक्षम है हर चीज को मापने के लिए। ठीक है भाई, वर्नियर कैलिपर का जो जन्मदाता है, वर्नियर कैलिपर का जो जन्मदाता है वो है पियरे वर्नियर, जिसने 1631 में इसका इन्वेंट किया था वर्नियर कैलिपर को। ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति है। ठीक है भाई, वर्नियर कैलिपर का जो जन्मदाता है वो है पियरे वर्नियर, जिसने 1631 में वर्नियर कैलिपर को बनाया था। ये फ्रांसीसी व्यक्ति है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा उपकरण है जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों को मापने का कार्य करता है। ये एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है और वर्नियर कैलिपर का जो जन्मदाता है वो पियरे वर्नियर है, जिसने 1631 में वर्नियर कैलिपर को बनाया था। ये है यहाँ तक की चीज। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है वर्नियर कैलिपर हमारा ये। ठीक है भाई, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर का मटेरियल क्या है। मटेरियल, वर्नियर कैलिपर का मटेरियल क्या है, किस मटेरियल से बनाया गया है वर्नियर कैलिपर को। तो वर्नियर कैलिपर को बनाया गया है क्रोमियम स्टील से या फिर स्टील। ये मटेरियल है अपने वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर को क्रोमियम स्टील और इनोवा स्टील से बनाया जाता है। ठीक है भाई, ये दोनों मटेरियल, ये दोनों जो मेटल है ये यूज करके हमारा वर्नियर कैलिपर तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट या बोल लो इसको अलक्तमांक। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे लिस्ट काउंट होता क्या है। लिस्ट काउंट जो हम पढ़ते हैं हर टूल का हमारा लिस्ट काउंट होता है, चाहे हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ें, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ें, स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ें, कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें
एक टर्म देखने को मिलती है लिस्ट काउंट या बोलो अलक्तमांक। तो ये होता क्या है हमारा, तो लिस्ट काउंट हमारा होता है कोई भी हमारा टूल होता है उससे हम जो भी गणना करते हैं या किसी भी चीज को मापते हैं, किसी भी टूल से हम किसी भी चीज को मापते हैं, जैसे हम अपने वर्नियर कैलिपर से किसी भी जॉब को मापते हैं या उसकी डायमेंशंस लेते हैं, तो हमारा वर्नियर कैलिपर हमें कितनी छोटी डायमेंशंस दे सकता है, समझ रहे हो आप? यानी हमें कितनी छोटी बारीक डायमेंशन दे सकता है। जैसे हमारे वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, ठीक है, ये होता है हमारा मीट्रिक, और ब्रिटिश में होता है हमारा 0.001 इंच, ये होता है हमारा ब्रिटिश। ये हमारी वर्नियर कैलिपर की डायमेंशन लिस्ट काउंट है, ठीक है। लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, किसी भी टूल से मापा जाने वाली मापी जाने वाली छोटी से छोटी यूनिट को हम लिस्ट काउंट या अलक्तमांक कहते हैं, समझ गए? किसी भी टूल से मापी जाने वाली छोटी से छोटी यूनिट या इकाई बोल लो इसको, को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो कितनी छोटी इकाई तक माप ले सकता है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो 0.02 mm तक माप ले सकता है, ठीक है। ये हमारे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो गया है, ठीक है भाई। आई वो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका मटेरियल होता है वो क्रोमियम स्टील और इनवा स्टील होता है। लिस्ट काउंट 0.02 mm मीट्रिक होता है और 0.001 इंच ये हमारा ब्रिटिश मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट में हमारे क्या क्या वर्क करते हैं। अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो ये हमारी होती है एक्सटेंशन रोड, ठीक है भाई। इसका काम होता है हमारे का किसी भी जॉब की गहराई को मापना। जैसे ये हमारी एक जॉब है, ये मान लीजिए आप कि ये हमारी एक जॉब है, तो हमें ये गहराई मापनी है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की गहराई को मापना है। तो हम वर्नियर कैलिपर की जो एक्सटेंशन रोड है उसकी मदद से इसको माप सकते हैं। जैसे ये हमारी एक्सटेंशन रोड डल जाएगी, ऐसे ये हमारा वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ये हमारी एक्सटेंशन रोड हो जाएगी। जो हमारी एक्सटेंशन रोड है वो हमारे मूवेबल जार के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी ये माप के हिसाब से आगे और पीछे होती रहती है, मूवेबल होती है, ये हिल सकती है, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंशन रोड का काम होता है गहराई को मापना, गहराई मापना, ठीक है। ये होता है हमारा बीम, ये हमारा बीम होता है। बीम पर जो ये आपको डायमेंशंस दिख रही हैं ये हमारा मेन स्केल होता है, मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये जो स्केल दिख रहा है आपको छोटा वाला,
इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल होता है ये हमारा, ठीक है भाई। ये हमारा रिजिड होता है, ये हमारा क्लैंप होता है, ये हमारा मूवेबल जा होता है, ये हमारा फिक्स जा होता है, ये हमारे नाइफ एज होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं भाई। ये सबसे पहले हमारी एक्सटेंशन रोड आएगी। एक्सटेंशन रोड का काम है गहराई मापने का। किसी भी जॉब की गहराई मापने के लिए हम एक्सटेंशन रोड का यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर में। एक्सटेंशन रोड जो होती है हमारी वो मूवेबल जा के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है भाई। एक्सटेंशन रोड जो होती है हमारी वो मूवेबल जा के साथ जुड़ी हुई होती है। ये हमारा बीम होता है, बीम के ऊपर हमारा मेन स्केल बना हुआ होता है। बीम के ऊपर हमारा मेन स्केल बना हुआ होता है। एक सेकंड रुकना, सॉरी। ये बीम होता है हमारा, बीम के ऊपर हमारा मेन स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नीचे देखेंगे तो ये हमारा जो एक और जो स्केल बना हुआ है इसको हम वर्नियर स्केल बोल लेंगे। वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ये हमारे रिजिड हो गया और ये हमारा क्लैंप हो गया। इन दोनों का काम होता है जो हमारे स्केल है, स्केल से डायमेंशंस को वहीं पे रोकना, यानी एक फिक्स और शुद्ध माप लेने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे मूवेबल जा और फिक्स जा। एक हो गया हमारा मूवेबल जा, एक हो गया फिक्स जा। फिक्स जा है वो हिलता नहीं है, वो अपने स्थान पर रहता है। मूवेबल जा है वो माप लेने के लिए हम उसको खोल और बंद कर सकते हैं। तो ये जो मूवेबल जा है और फिक्स जा है इनका यूज किया जाता है भारी माप लेने के लिए। भारी माप लेने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। फिक्स जा और मूवेबल जा का यूज किया जाता है बाह्य माप लेने के लिए, बाहर का माप लेने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे जो ऊपर दिख रहे हैं हमें नाइफ एज, ये जो दिख रहे हैं हमें, इनका यूज होता है आंतरिक माप लेने के लिए। आंतरिक माप लेने के लिए इसमें भाई क्लियरली समझने की चीज ये है, जो रोड हो गई एक्सटेंशन रोड हो गई, जो माप लेने के हिसाब से बढ़ती और कम होती रहती है, मूवेबल जा के साथ कनेक्ट होती है। मूवेबल जा खुलेगा तो एक्सटेंशन रोड बढ़ेगी, मूवेबल जा बंद होगा तो एक्सटेंशन रोड अंदर चली जाएगी, ऐसे होता है। तो एक्सटेंशन रोड का काम हमारे का होता है गहराई को मापने का, ठीक है। उसके बाद हमारा फिक्स जा और मूवेबल जा आते हैं, वो बाह्य माप लेते हैं, यानी वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं हमारे जो फिक्स जा और मूवेबल जा होते हैं। तो कोई भी जॉब जो इस तरह की होती है उसका बाह्य माप लेने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। फिर हमारे नाइफ एज होते हैं, तो हमारे नाइफ एज कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो हमारा जो आंतरिक माप है किसी भी चीज का, आंतरिक माप लेने के लिए इनका यूज किया जाता है। देखो ऐसे आंतरिक माप लेने के लिए हमें नाइफ एज का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। ये हमारे वर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, आप सबको ध्यान रखनी है। वर्नियर कैलिपर का किस प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है वर्नियर कैलिपर? दो पैमानों के बीच का अंतर की शुद्धता,
ये हमारे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। दो पैमानों के बीच के अंतर की शुद्धता की जांच करना, ये हमारे वर्नियर कैलिपर के प्रिंसिपल होता है या सिद्धांत होता है। ठीक है भाई, ये एक बार दोबारा से देख लो। ये जो एक्सटेंशन लोड होती है इसका काम गहराई मापने का होता है। जो हमारे फिक्स या मूवेबल है इनका काम बाह्य माप लेने का होता है। जो नाइफ एज होते हैं उनका काम आंतरिक माप लेने का होता है। दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। जो इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट होता है वो हमारा 0.02 mm होता है। ठीक है भाई, ये हमारा वर्नियर कैलिपर का टॉपिक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।